इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं रांची एयरपोर्ट से, जहां 5 मंत्री जो रायपुर से झारखंड लौटने वाले हैं और कल जो कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। ऐसे में अब जो तस्वीर देख रहे हैं आप, वो तस्वीर देख रहे हैं सत्यानंद भोक्ता की। देखिए सत्यानंद भोक्ता जी दिल्ली से आ गए, आगे आने नहीं जल्दी। कितने लोग आए हैं भोक्ता जी? कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? सभी मंत्री आ गए। हम माननीय मंत्री वित्त मंत्री आ रहे थे, हम रिसीव करने आए हुए हैं। सर आप तो बोल रहे थे कि आप दिल्ली जा रहे थे। हम यहीं पर हैं। आप यहीं पर हैं, आप यहीं नहीं थे। हम रिसीव करने आए हुए हैं। रिसीव करने के लिए आए हैं। कब आए सर आप रिसीव करने के लिए? आ रहे हैं। कौन लोग आ रहे हैं? माननीय वित्त मंत्री महोदय हैं, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री महोदय हैं, कृषि मंत्री हैं। ना रिसीव करना है माननीय मंत्री जी को। आप रायपुर नहीं कहते? क्या वजह है? हम यहीं पर हैं। आप रायपुर नहीं कहते, आप यहीं कहते हैं। सर आखिर क्या कुछ पूरा मामला है ये जरूर ये तस्वीर अब देखिए आप। मंत्री जी आ गए। ये तस्वीर देख रहे हैं, तमाम जो चारों मंत्री हैं वो पहुंच चुके हैं। आलमगीर साहब एक सवाल है। आलमगीर साहब एक सवाल है कि आप लोग कहाँ गए थे? कहाँ? देखिए, आप सभी जानते हैं कि कल हमारे यहाँ कैबिनेट है और झारखंड में गठबंधन की सरकार है, हिंदू की सरकार है। हम लोग की सरकार की काम रुका नहीं, काम जैसे चलता था आज भी चल रहा है और हम लोगों ने इतना अफवाह के बीच में लगातार अपना काम करते रहे। कल कैबिनेट है, कैबिनेट के लिए हम लोग चारों मंत्री लौट कर आए हैं। उसके बाद फिर क्या वापस आएंगे? देखिए ये हम बता रहे हैं कि आप जानते हैं प्रश्न हमको नहीं करना चाहिए, प्रश्न तो उन लोगों को करना चाहिए जो मीडिया ने 22-25 तारीख को ही कर दिया कि माननीय मुख्यमंत्री का सदस्य जो है चला गया या डिवार उसको किया जाएगा। लेकिन वस्तुतः हम लोग क्या देख रहे हैं, आज 31 तारीख हो गया लेकिन अभी तक न इलेक्शन कमिश्नर न गवर्नर हाउस से कोई भी हम लोग का ये आया। वो ये जो झारखंड में जो हलचल जो पैदा करने का काम किसने किया, समाचार परोसने के कौन काम किया? ये तो माननीय कुछ जो है बीजेपी के नेता है उनकी ट्वीट के द्वारा और जो मीडिया के द्वारा जो ये हुआ है। इसीलिए सभी कोई चाहता है अपने को सुरक्षित रहने के लिए, इसलिए सुरक्षित चाहते हैं कि हमने देखा, महाराष्ट्र देखा, मध्य प्रदेश देखा, हमने पूरा दुनिया जानता है और पूरे हिंदुस्तान जानते हैं कि किस तरह लोटस ऑपरेशन के बारे में आप लोग सुना रहे हैं। लोटस ऑपरेशन हुआ है, मध्य प्रदेश हुआ है। चलिए देखिए, हम विधायकों को तोड़ने की कोशिश की है। आप जान ही रहे हैं, आप ही लोग उठाए थे कि हमारा 3 विधायक जो है बंगाल में रखा हुआ है। और सारी बात तो आप लोग को मालूम है। इसीलिए हमारी सरकार काम कर रही है, आगे भी काम करेगी। अफवाह जो है जो भी रहे, हम अपना लक्ष्य से पीछे नहीं हटेंगे। बाबूलाल मरांडी का फैसला आने वाला है विधानसभा स्पीकर, क्या कहेगा? बाबूलाल मरांडी का फैसला आने वाला है, पड़े तो जाएंगे। आलम साहब आप स्पीकर रहे, मेरा सवाल आप स्पीकर रहे, स्पीकर का अपना जुडिशन का होता है। वो अब स्पीकर साहब नहीं कैबिनेट की बैठक के बाद तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं रांची एयरपोर्ट पे, जहाँ के मंत्री
पांचों मंत्री जो है वो लौट चुके हैं। बन्ना जी से बन्ना जी आप लौट आए हैं, कल गए थे, वहाँ क्या हुआ यही बता दीजिए पहले। लोग पूरे राज्य के लोग जानना चाहते हैं। बन्ना जी गए थे यहाँ से रायपुर, बहुत शानदार 7 स्टार रिसोर्ट है जहाँ पे आप रुके हैं, क्या वहाँ हुआ, क्या क्या हुआ यही पहले बताइए। हमने देखा, तुमने देखा, क्या देखा? पब्लिक जानना चाहती है क्या देखा बन्ना जी ने। अरे मैंने कहा ना कि हमने देखा, तुमने देखा, क्या देखा? आप कब जाएंगे, फिर कब जाएंगे बन्ना जी, फिर कब जाएंगे, बन्ना जी कल आप फिर कब जाएंगे, फिर कब जाना है? अच्छा आराम से बोलेंगे, थोड़ा तसल्ली से, चिंता क्यों कर रहे हैं? आप तो बोल रहे अरे हैं मैंने कहा, हमने बोला, तुमने बोला, क्या देखा? हमने देखा, तुमने देखा, क्या देखा? ये बन्ना गुप्ता जी हैं, फिलहाल कुछ साफ तौर पर बोलने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन आलमगीर आलम जी ने कहा कि बस बीजेपी से डर है, ऑपरेशन लोटस से डर है, इसी वजह से हम जो है सुरक्षित स्थान पर हैं। यानी कि रायपुर जो कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और इसीलिए तमाम जो विधायक हैं वो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, रिसोर्ट में रुके हुए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि कल हेमंत कैबिनेट की बैठक होनी है और इसी बैठक के बाद फिर कहा जा रहा है कि तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ से रांची से सीधे रायपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। फिलहाल इसके लिए इंतज़ार करना होगा, लेकिन जो अभी की तस्वीर है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ से शाम को 2 विधायक जो है रवाना होते, यानी कि एक प्रदीप यादव और जो आरजेडी के विधायक हैं, मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता, वो यहाँ से रवाना होते हैं और फिर अभी कांग्रेस के 4 मंत्री के साथ वो लौट आते हैं। हालांकि जो सत्यानंद भोक्ता हैं वो बहाना बार बार बना रहे हैं, जाते वक्त बता रहे थे कि हम जो है अपने निजी काम से जा रहे हैं और अभी जब वो निकले हैं तो कह रहे हैं कि हम एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए आए हैं। तो ये बहाना है, लेकिन रायपुर गए हैं वो, रायपुर से मंत्रियों के साथ आए। इसके पीछे क्या रीज़न है ये जानने की कोशिश हम जरूर करेंगे। क्या वो मंत्रियों को सुरक्षित लाने गए थे, जो 4 मंत्री कांग्रेस कोटे से हैं? तो ये सवाल जरूर उठता है, बीजेपी भी ये सवाल उठा रही है। लेकिन झारखंड की जो फिलहाल की स्थिति है उसमें एक तरफ गवर्नर हाउस पर सबकी निगाहें हैं, दूसरी तरफ ये जो सरकार के जो महागठबंधन के विधायक हैं, मंत्री हैं, वो लगातार दौरा कर रहे हैं रायपुर और रांची का। अब देखना होगा कि आखिर क्या होता है इस झारखंड में हेमंत सरकार का। लेकिन फिलहाल असमंजस की स्थिति झारखंड में जरूर बनी हुई है। बीजेपी के निशाने पर ये जो बता रहे हैं महागठबंधन के लोग, जो बन्ना गुप्ता हैं, जो बादल पत्रलेख हैं, जो रामेश्वर उरांव हैं, जो आलमगीर आलम हैं, वो तमाम लोग जो लौटे हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि ऑपरेशन लोटस से डर है, क्योंकि देश के कई राज्यों में जो हाल के दिनों में हुआ है उससे हम डरे हुए हैं, इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए रायपुर में रिसोर्ट में रुके हुए हैं। बन्ना गुप्ता हालांकि शायराना अंदाज में कई बातें बोलते हुए सीधे निकल गए हैं, लेकिन आलमगीर आलम ने कहा कि हमारी सरकार जनता के लिए काम करती है, इसलिए हम कैबिनेट की बैठक में शामिल होने के लिए तमाम मंत्री जो है यहाँ लौटे हैं। फिर वो वापस तमाम मंत्रियों के साथ, मुख्यमंत्री के साथ रायपुर कल लौट सकते हैं, इसकी संभावना जताई जा रही है। लेकिन तस्वीर अब साफ है कि झारखंड में राजनीतिक स्थिरता जो है फिलहाल नहीं दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से झारखंड के तमाम 40 के लगभग विधायक जो रायपुर शिफ्ट हो चुके हैं, इससे जरूर एक नया सवाल खड़ा हुआ है कि आखिर हेमंत सोरेन की सरकार किससे डरी हुई है। क्या बीजेपी के जो विधायक हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, क्या वो तोड़ना चाहते हैं इनके विधायकों को? कोई प्रलोभन दिया गया है कि नहीं? कई सवाल खड़े हैं, सभी सवालों के जवाब हम जरूर ढूंढेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायस्कोप, रांची।